छोटे से गांव में कन्हैया नाम का एक गरीब किसान रहता था। कन्हैया हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी सुमन उससे बोली, एजी, क्या आप रोज रोज अपनी किस्मत को कोसते रहते हो? आपको पता नहीं है, जो अपनी किस्मत को कोसते हैं, एक दिन सचमुच उसकी किस्मत उससे रुठ जाती है। अरे वैसे भी तो कौन सी हमारी किस्मत मेहरबान चल रही है। अपने पड़ोसी किसानों को देखो, कितने खुशहाल है। एक वो है और एक हम है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे पास सुख सुविधा का कोई साधन नहीं है। बेकार किस्मत है हमारी। अरे धीरज रखिए, आपके पास भी वो सारी सुख सुविधाएं जरूर आएंगी जो काशीपुर गांव के सभी किसानों के पास हैं। आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन हमारी फसल भी पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। तब देखिएगा, हमारे दिन भी बदल जाएंगे। अरे सुमन, यही सोचते सोचते जवानी से बुढ़ापे की दहलीज तक आ चुका हूं मैं। हमारी बेटी कोमल को देखो, विवाह योग्य हो गई है। कभी सोचा है, अगर हमारे हालात ऐसे ही रहे तो हम कोमल का विवाह कैसे करेंगे? अजी, आप चिंता मत कीजिए। हमारी कोमल काशीपुर की सबसे सुंदर लड़की है। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली है। कोई ना कोई अच्छा वर मिल ही जाएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर कन्हैया चुपचाप अपने खेत में चला गया और कड़ी धूप में हल चलाने लगा। हल चलाकर थोड़ा आराम करने के लिए वह पेड़ के नीचे बैठा ही था कि तभी काशीपुर गांव का जमींदार वहां आ पहुंचा। मुस्कुराते हुए उसने कन्हैया की ओर देखा और बोला, कैसे हो कन्हैया? लगता है काफी मेहनत की है, जो थक गए हो। अरे जमींदार, आज तुम मेरे खेत की तरफ कैसे निकल आए? तुमसे एक जरूरी काम था कन्हैया। कैसा काम जमींदार साहब? कन्हैया, देखो, तुम्हारी एक सुंदर बेटी है और मेरा भी एक सुंदर बेटा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दो। कन्हैया विश्वास भरी नजरों से जमींदार की ओर देखकर बोला, जमींदार, मेरे तो भाग ही खुल गए। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी। मेरी बिटिया काशीपुर के जमींदार के घर की बहू बनेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कन्हैया, मुझे दहेज में तुम्हारी सारी खेती चाहिए। यह सुनकर कन्हैया बुरी तरह से चौंक गया और जमींदार से बोला, अरे जमींदार, अगर मैं सारी खेती दहेज में दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? वह सब मुझे नहीं पता। अगर तुम अपनी बेटी को मेरी हवेली की बहू बनाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ तो कुर्बानी करनी पड़ेगी। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। शाम को कन्हैया ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई और बोला, अब तुम बताओ सुमन, मैं क्या करूं? काशीपुर का हर बच्चा जानता है कि जमींदार कितना बड़ा धोखेबाज है। क्या भरोसा कि जमीन अपने नाम करवाने के बाद वह सच में अपने बेटे का विवाह हमारी बेटी से करवाएगा। हाँ, बात तो तुम सही कहती हो सुमन। ठीक है, मैं कल ही इस बारे में मुखिया जी से बात करूंगा। अगले दिन कन्हैया मुखिया के घर गया और सारी घटना बताते हुए बोला, अब तुम ही बताओ मुखिया जी, क्या हमें जमींदार की बात पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? देखो कन्हैया, तुम जमींदार को नहीं जानते। वह लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके निकालता है। क्या मतलब? मैं नहीं समझा मुखिया जी। जमींदार तुमसे पहले भी गांव के 3-4 परिवारों से अपनी बेटी को बहू बनाने का वादा कर चुका है और उन सब की जमीन अपने नाम करवा चुका है। मुझे लगता है जमींदार की नज़र अब तुम्हारी जमीन पर है। जहां तक मैं उसे जानता हूं, उसकी नज़र बहुत बुरी है। अगर उसकी नज़र तुम्हारी जमीन पर पड़ चुकी है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मुखिया की बात सुनकर उदास कन्हैया अपने खेत पर लौट गया और एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर उदासी भरे स्वर में बोला, काश कोई मेरे पास ऐसा जादू मंत्र होता
कि मैं जो चाहता वो पूरा हो जाता। तभी कन्हैया के कानों में एक साधु की आवाज गूंजी। अरे मूर्ख व्यक्ति, इंसान जो चाहता है वह उसे कभी नहीं मिलता, लेकिन हाँ, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। कन्हैया ने मुड़कर देखा तो पीछे एक साधु खड़ा था जो उसे ध्यान से देख रहा था। कौन है आप? आप तो मेरे गांव के नहीं लगते। हाँ, तुमने सही पहचाना। एक साधु का कोई गांव नहीं होता। साधु तो एक यात्री होता है। जहां रात गुजारने को ठहर जाए वही उसका ठिकाना होता है। बातों से आप बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हैं। सिर्फ पहुंचा हुआ साधु नहीं, बल्कि एक चमत्कारी साधु भी हूं। अगर आप चमत्कारी साधु हैं तो मेरी सहायता कीजिए। मैं एक बहुत गरीब किसान हूं। हर साल कड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी फसल दूसरों जैसी अच्छी नहीं होती। मेरी बिटिया विवाह योग्य हो गई है, पर मेरे पास धन नहीं है। चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख। समय आने पर तेरे सारे काम हो जाएंगे। यह सोचते सोचते तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। अगर आप सच में चमत्कारी साधु है तो मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि जो मैं चाहूं वह पूरा हो जाए। कन्हैया की बात सुनकर साधु ने अचानक अपना हाथ घुमाना शुरू कर दिया और तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पक्षी प्रकट हो गया। उस पक्षी को देखकर कन्हैया हैरानी से अपनी आंखें फाड़कर साधु की ओर देखने लगा। यह तो बहुत सुंदर पक्षी है। मैंने आज तक इतना सुंदर पक्षी कभी नहीं देखा। ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि एक जादुई पक्षी है। ये तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। कन्हैया ने उत्साहित होकर पूछा। इसका मतलब अगर मैं इस जादुई पक्षी से कोई भी इच्छा मांगूंगा तो वह पूरी हो जाएगी। साधु के कुछ कहने से पहले ही जादुई पक्षी बोला। मैं केवल तेरी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, पर अगर तू किसी ऐसी वस्तु की इच्छा करेगा जो तेरी किस्मत में नहीं है, तो वह तुझे मिलने के बाद भी कोई लाभ नहीं दे पाएगी। क्या मतलब? मतलब साफ है, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वह सही समय पर ही हमें मिलता है, और यह बात तुझे समय आने पर समझ में आ जाएगी। इतना कहकर साधु ने जादुई पक्षी से कहा। मेरी जादुई पक्षी, आज से तुम इसके साथ ही रहोगी। यह कहकर साधु तेज कदमों से वहां से चला गया। कन्हैया जादुई पक्षी को लेकर अपने घर आ गया। जादुई पक्षी को देखकर उसकी पत्नी सुमन और पुत्री कोमल की आंखें फटी की फटी रह गईं। पिताजी, यह तो बहुत सुंदर पक्षी है। ये आपको कहाँ से मिला? कन्हैया ने सारी घटना बताते हुए कहा। देखो, यह कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई पक्षी है। यह मेरी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। आपकी हमेशा से एक ही इच्छा रहती है कि आपकी फसल गांव में सबसे अच्छी हो। फिर आप यही इच्छा क्यों नहीं मांगते? कन्हैया ने जादुई पक्षी की ओर देखते हुए कहा। क्या यह इच्छा मेरी पूरी होगी? ठीक है, इस वर्ष इस गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही उगेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। तुम्हें वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी जैसे अब तक करते आए हो। जादुई पक्षी की बात सुनकर कन्हैया मुस्कुराने लगा और उसके बाद उसने अपने खेत में खड़ी मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही महीनों बाद कन्हैया, उसकी पत्नी सुमन और बेटी कोमल खुशी भरी नजरों से अपनी शानदार फसल को देख रहे थे। हाँ, साधु महाराज ने सच कहा था। यह जादुई पक्षी है। यह तो वास्तव में चमत्कारी निकला। मेरी फसल तो सकासीपुर गांव में सबसे अच्छी उगी है। अरे देख सुमन, देख। आप सही कहते हैं। हम कल सुबह फसल की कटाई शुरू कर देंगे और फिर आप इसे कई गांव में जाकर बेच जाना। मुझे विश्वास है कि फसल को बेचकर हमें इतना अच्छा मुनाफा होगा कि हमारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। कन्हैया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घर लौट आया, लेकिन घर पर आते ही भयंकर बारिश हो गई जो रात भर होती रही।
अगली सुबह जैसे ही कन्हैया अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेत पर पहुंचा तो उसने अपना फसल को देखकर अपना सिर पकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या हो गया सुमन? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। हालांकि बारिश रात भर हुई थी, फिर भी और किसानों की फसल क्यों नहीं बर्बाद हुई? अरे ये क्या हो गया? तभी गांव का मुखिया वहां पहुंचा और दुख भरे स्वर में बोला। अरे कन्हैया, मुझे तुम्हारी खराब फसल देखकर बड़ा ही दुख हुआ। क्या तुम जानते हो कि कल रात ओले गिरे थे? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ओले किसी और किसान के खेत में नहीं गिरे। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। तभी साधु का दिया हुआ जादुई पक्षी उड़ता हुआ वहां पहुंचा और कन्या की ओर देखते हुए बोला। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी जरूर कर सकता हूँ, लेकिन अगर वह तुम्हारे किस्मत में नहीं है तो उसका तुम कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। तुमने देखा, तुम्हें इच्छा की कि तुम्हारी पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हो, और वह फसल हुई भी, लेकिन वो तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। इसका परिणाम तुमने खुद ही देखा। अरे बकवास बंद कर, जादुई पक्षी। अरे दिख नहीं रहा कि मैं बर्बाद हो गया हूं? अब मैं क्या करूं? अरे पहले खराब फसल होती थी, तब भी मेरा परिवार पेट भर के खाना खाता था। अरे लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से हमारे राज्य के राजा भी इतना निर्दय है कि प्रजा की कोई सहायता नहीं करता। अरे क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मैं क्या करूं? आप चिंता क्यों करते हैं पिताजी? अभी आपके पास 2 इच्छाएं बाकी हैं। कन्हैया ने फिर से जादुई पक्षी की ओर देखते हुए कहा। मेरी अगली इच्छा यह है कि मैं महाराज से सहायता मांगने जाऊं और महाराज मुझे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दे। स्वर्ण मुद्राओं से मैं अपनी खेती का नुकसान भी पूरा कर सकता हूं और अपनी पुत्री का विवाह भी धूमधाम से कर सकता हूं। ठीक है, यह इच्छा भी तुम्हारी पूरी होगी। अगले ही दिन कन्हैया राजा के महल में जाता है और राजा कन्हैया को देखकर बोलता है। कौन हो तुम? मेरा नाम कन्हैया है महाराज। मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं। बताओ तुम क्या चाहते हो? महाराज, मेरी एक पुत्री भी है, वह विवाह योग्य है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे 20,000 स्वर्ग मुद्राएं दान में दें ताकि मैं अपनी खेती का नुकसान पूरा कर सकूं और अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकूं। मंत्री जी, वैसे तो मैं प्रजा की मदद नहीं करता, लेकिन ना जाने क्यों इस व्यक्ति को देकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसे जल्दी से स्वर्ग मुद्राएं देकर विदा कर दो। इसे देकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं रोने लगूं। मंत्री ने स्वर्ग मुद्राएं देकर कन्हैया को महल से विदा कर दिया। कन्हैया खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में उसे थकान महसूस होने लगी। कन्हैया एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठा ही था कि अचानक एक खतरनाक दिखने वाला व्यक्ति वहां आ गया। धमकाकर और तलवार निकालकर उसे घूरने लगा। अरे मूर्ख आदमी, क्या तुझे नहीं पता कि तू जिस जंगल में आराम कर रहा है वह जंगल डाकू राम सिंह का इलाका है और मैं हूं डाकू राम सिंह। चल, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनकर कन्हैया पूरी तरह से घबरा गया। देखो, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं, मुझे छोड़ दो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूं। अरे मूर्ख, समझा है क्या? तेरी पोटली के कपड़े को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। यह कपड़ा तो राजमहल में ही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब तू राजमहल से आ रहा है और इस पोटली में जरूर स्वर्ण मुद्राएं हैं। इतना कहकर डाकू राम सिंह ने कन्हैया से स्वर्ण मुद्राओं की पोटली छीन ली और वहां से चला गया। कन्हैया रोते हुए अपने घर पहुंचा और सारी घटना बताते हुए अपनी पत्नी से कहा। अरे सुमन, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया हूं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं दोबारा महाराज के पास जाऊंगा तो वे मुझे दोषी समझेंगे और फिर कभी मेरी सहायता नहीं करेंगे। मैं क्या करूं? तभी वहां जादुई पक्षी आ पहुंचा। अब केवल तुम्हारी आखिरी इच्छा ही बची है।
जादुई पक्षी की बात सुनकर कन्हैया गहरी सोच में डूब गया। उसने कहा, अब मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। सुनो, मैं चाहता हूं कि जमींदार मुझसे दहेज के बिना अपने पुत्र का विवाह मेरी बेटी से संपन्न करा दे। मेरी बेटी जमींदार के घर बहू बनकर जाएगी और सुखी जीवन व्यतीत करेगी। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। अगले दिन जमींदार कन्हैया के घर आया और बोला, कन्हैया, उस दिन मैंने तुमसे दहेज की जो बात की थी वो मैं वापस लेता हूं। पता नहीं क्यों उस बात से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तुम्हारी पुत्री कोमल का विवाह अपने पुत्र के साथ करना चाहता हूं और मैं तुमसे कोई दहेज भी नहीं लूंगा। ये सुनकर कन्हैया बहुत खुश हुआ। अगले दिन कन्हैया की पुत्री कोमल का विवाह जमींदार के बेटे के साथ संपन्न हो गया। कन्हैया प्रसन्न होकर अपनी पत्नी सुमन से बोला, हाँ, कम से कम एक इच्छा तो पूरी हुई। क्या कहती हो सुमन? चलो, अच्छा लग रहा है अब। तभी वहां उसकी पुत्री विधवा रूप धारण किए हुए रोते हुए आई और बोली, पिताजी, अचानक घर की एक दीवार गिर पड़ी और मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं विधवा हो गई पिताजी। यह सुनकर कन्हैया फूट फूट कर रोने लगा। वह दिन भर अपने दुखों में डूबा रहा। शाम को वह अपने खेत में एक वृक्ष के नीचे उदासी से बैठ गया। तभी जादुई पक्षी आ पहुंचा और बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखो, जो भी इच्छा तुम मांगोगे, अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम उसका कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। अचानक वहां वही साधु आ गया और रहस्यमयी अंदाज में कन्हैया से बोला, जब पहली बार जादुई पक्षी ने तुमसे बात की थी तब शायद तुम इस बात को नहीं समझे थे, लेकिन मुझे लगता है अब तुम समझ गए होगे। अरे साधु महाराज, तो क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या यही किस्मत है? नहीं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। इतना बोलकर साधु अपने जादुई पक्षी के साथ वहां से चला गया। कन्हैया चुपचाप अपने घर आ गया। अगली सुबह कन्हैया जैसे ही सोकर उठा, तभी दरवाजे की कुंडी पर किसी ने खटखटाया। कन्हैया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। कन्हैया राजकुमार को देखकर चौंक पड़ा। क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? राजकुमार कन्हैया के घर के अंदर आया और बोला, मुझे गांव का नाम लगातार याद आ रहा था जहां मैंने आपकी सुंदर कन्या को देखा था, परंतु आज रात मुझे अचानक याद आ गया और मैं यहां तक आ पहुंचा। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। लेकिन राजकुमार, मेरी पुत्री एक विधवा है। हाँ, मुझे गांव के लोगों ने बताया है, परंतु मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं फिर भी उससे विवाह करना चाहता हूं और मैं उससे विवाह आज ही करूंगा। राजकुमार उसी दिन कन्हैया की पुत्री कोमल से मंदिर में विवाह करके अपने महल में ले गया। कन्हैया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पुत्री रानी बन चुकी है। कन्हैया खुशी के मारे पूरी रात नहीं सोया। अगली सुबह कन्हैया जैसे ही सोकर उठा, तभी उसने देखा कि उसके घर के अंदर वही डाकू खड़ा था जिसने उससे स्वर्ण मुद्राएं लूटी थीं। कन्हैया डाकू को देखकर डर गया, लेकिन उसने देखा कि डाकू कन्हैया से ज्यादा डरा हुआ था। मुझे पता चला कि तुम्हारी पुत्री का विवाह राजा के पुत्र अर्जुन से हो गया है। जब मैंने यह सुना तो मैं बुरी तरह डर गया, क्योंकि मैं उस गांव में आता जाता रहता हूं। मैं तुम्हारी 20,000 स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटाने आया हूं और मैं डकैती का काम भी छोड़ रहा हूं। तुम मेरी शिकायत अपने दामाद से मत करना, नहीं तो वह मुझे फांसी पर लटका देगा। कृपया मेरा मान रख लेना, मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दिया हूं। मुखिया खुशी से अपनी पत्नी से बोला,
अरे सुमन, अब तो हमारा काम लगातार बन रहा है। अच्छा लग रहा है। अब तुम देर मत करो, हमारे पास खेती करने के लिए बीज नहीं है। तुम जाकर गांव से अच्छे बीज खरीद कर लाओ। कुछ ही महीनों बाद उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी उगकर तैयार हो गई। अगले दिन कन्हैया अपनी फसल काटकर शहर में बेच आया। उसकी फसल उसके गांव में सबसे महंगी बिकी। कन्हैया अपने घर में बैठा अपनी पत्नी से इसी बारे में चर्चा कर रहा था कि तभी वहां साधु प्रकट हुआ। मैंने कहा था ना, मैं चमत्कारी साधु हूं। देखा, जब तुम्हारा सही समय आया तो तुम्हारे किस्मत के सितारे अपने आप पलट गए। हाँ, मुझे विश्वास हो गया साधु महाराज। हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हमें सही समय पर ही मिलता है, और सही समय हमारे लिए क्या है यह इस जगत के स्वामी से बेहतर कोई नहीं जानता। और जब सही समय आता है तब गरीब से गरीब किसान की किस्मत भी बदल जाती है।